नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की जी के। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिक्रिन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिक्रिन। यदि हम क्लोरोफिक्रिन की बात करें तो इसका सूत्र होता है CCl3NO2। क्या होता है? CCl3NO2। और क्लोरोफिक्रिन क्या है? एक अश्रु गैस है। यदि हम अश्रु गैस की बात करें तो इसका उपयोग जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। और जब अश्रु गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कार्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। इसके कारण दर्द भी होता है और अंधापन भी हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एथिलीन। यदि हम एथिलीन की बात करें तो एथिलीन जो है एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है, जिसकी गंध जो है हल्की मीठी कस्तूरी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? हल्की मीठी कस्तूरी की तरह इसकी गंध होती है। और यदि हम एसीटीन की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, तो एसीटीन जो है एक बाजारू इस्तेमाल वेल्डिंग व्यवसाय में बतौर ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। और यदि हम पंच कार्ड के आविष्कार की बात करें तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हर्मन हेलेरिथ ने। किसने किया था? हर्मन हेलेरिथ ने। और कब किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था 1880 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो है नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो है 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इस डिस्पैच को कहा गया था वुड डिस्पैच। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में जो आईसी चिप लगाए जाते हैं वो किसके बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से बनते हैं। वो किससे बनते हैं? सिलिकॉन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। ये मरुस्थल जो है राजस्थान और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिसका 60% हिस्सा जो है कहाँ है? राजस्थान में है। और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यदि हम विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। कहाँ किए जाते हैं? सूरत में। और सूरत कहाँ है? तो सूरत है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत कौन सा स्थान केसर के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यदि हम असम की बात करें तो असम जो है चाय और बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यदि हम
मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, और वो स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और यदि हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गुरु अंगद के द्वारा। और सिख धर्म के संस्थापक थे, कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, और उन्होंने अपने बाद जो है गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि में विकसित किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत विधाता। क्या हो जाएगा? भारत विधाता। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। और 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या साबरमती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोट में। कौन से स्थान पे की थी? राजकोट में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा था? ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो है भारत का पहला पंजीकृत मजदूर यूनियन या संघ था, और इसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने और कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान का। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मोट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। कौन सी है? जल वाष्प। जल वाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, और यह साफ आसमान में जो है 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है केवलादेव नेशनल पार्क में। साइबेरियन सारस एक जो है खतरे में प्रजाति है, और यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में है, और इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
WWF द्वारा। किसके द्वारा? WWF द्वारा। अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है और इसके 5 मिलियन समर्थक है। कितने हैं? 5 मिलियन समर्थक है और ये 100 देशों में फैला हुआ है और इसका उद्देश्य जो है धरती के संसाधनों को बचाना है। यदि हम WWF की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड फंड। क्या हो जाएगी? वर्ल्ड वाइड फंड। और ये जो है 29 अप्रैल 1961 को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। इसको मार्ले मिंटो सुधार को जो है भारत परिषद सुधार भी कहा जाता है और इस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार जो है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को मान्यता मिली थी और पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का। विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का है। और यदि हम विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो वो है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। कब किए गए थे? 1976 में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।